डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है 11 मेजरमेंट एंड मोशन। मेजरमेंट मीन्स जैसे आप लोग मैथ्स में भी पढ़े हैं कि लेंथ, वेट और कैपेसिटी। लेंथ मीन्स लोग लंबाई नापते हैं मीटर से, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से, तो ये हुआ लेंथ हुआ। और फिर ये मेजरमेंट हुआ। एंड मोशन, मोशन क्या होता है? जब हम लोग चलते हैं, किस स्पीड में चलते हैं उसका मोशन क्या है। जैसे कोई तेज भागता है, जैसे ट्रेन क्या होती है, तेज चलती है बैलगाड़ी की तुलना में। अगर एरोप्लेन की बात करें तो उसका मोशन क्या है, और भी ज्यादा स्पीड है। जैसे आप लोग बहुत सारे देखते हैं चींटियां चलती है, आंट्स या लट्टू, आप लोग टॉप्स घुमाते हैं, लट्टू को घुमाते हैं, तो वो भी क्या होता है, मोशन होता है। या मून क्या है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमती है और अर्थ खुद सन के चारों तरफ घूमता है। तो ये किस टाइप के मोशन है उन सब के बारे में बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे जैसे मोशन है, तो मोशन के लिए क्या चाहिए कि जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसका क्या आपका स्पीड है, क्या मोशन है, किस मोशन में आप चल रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मेजरमेंट क्या होगा, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह की दूरी कितनी है। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो मीटर। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। जब हम लोग किसी को नापते हैं, किसी भी डिस्टेंस को, तो क्या नापते हैं, मीटर से। जैसे कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में किससे नापते थे, तो जैसे क्यूबिट, ये था आपका हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर्स, पैटर्न, इन सब से हम लोग मेजर करते थे। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड युग है, हम लोग अगर गूगल मैप पे भी देखते हैं कि यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, एक जगह से दूसरे जगह की दूरी कितनी है, तो वो पूरा एक्यूरेट करके बता देता है कि आपको यहाँ तक क्या, अगर आप कार से जाइएगा तो वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, और अगर आप साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, वो पूरा एक्यूरेट बता देता है कि आपका मोशन क्या, आपका स्पीड क्या होगा, आप किस मोशन से जाइएगा। ये मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन unknown quantity with a known fixed quantity of the same kind. The non-fixed quantity used in the measurement is called a unit. It is the standard unit. Measurement help us to find out whether the given quantity is bigger or smaller than the standard unit and by how much. तो क्या इसका क्या होता है, एक यूनिट होता है। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट जो हम लोग मैथ में ही पढ़े हैं पहले, मीटर। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। और क्वांटिटी जो है, जैसे इसमें दिया कि प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटी के बारे में, कि फिक्स्ड क्वांटिटी, जैसे कि आपको मेजरमेंट के बारे में बताया कि एक दूसरे जगह की कितनी दूरी होगी, तो वो वही आपको बताया कि यूनिट होगा। जैसे मीटर है, मीटर जैसे एग्जांपल में आप लोगों को दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 2 मीटर। 2 क्या है, वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, और मीटर क्या है, वो आपका यूनिट है। और अगर हम लोग एक जगह दूसरी जगह की दूरी की बात करें तो क्या होता है, किलोमीटर में करते हैं, और जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में। French in 1970 made a standard unit for measurement and called it metric system. 1790 में फ्रांस ने क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट की मतलब क्या मेजरमेंट बनाया या खोज किया कि हम लोग डिस्टेंस को कैसे हम लोग नाप सकते हैं। जैसे हाथ से नापने से कोई काम नहीं चलेगा, तो उसको एक स्टैंडर्ड करने के लिए उन्होंने खोजा ने बल्कि बनाया, जिसको मैट्रिक सिस्टम नाम दिया गया। इन 1960 साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड adopted and internationally acceptable system of standard unit at the General Conference of Weight and Measurement. क्या हुआ, 1790 में फ्रांस ने बनाया, लेकिन 1960 में 1960 ईस्वी में मतलब साइंटिफिक रूप से ये क्या किया गया, पूरे विश्व में अपनाया गया। This new system of unit is called the International System of Unit. ये नया जो जा करके यूनिट आया, इसको क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई मीन्स क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। क्या किया गया? तो मीटर मीन्स क्या हुआ? तो लेंथ की लंबाई, और किलोग्राम से क्या हुआ? जैसे वेट, किसी चीज का वेट नापने के लिए। और सेकंड क्या हो गया? जैसे हम लोग टाइम देखते हैं कि कितना समय, अगर हम लोग यहाँ से अट्टा जाते हैं, तो अगर ऑटो से जाते हैं तो कितना देर लगेगा, कार से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये एसआई सिस्टम बना। और उसके बाद क्या एडवांटेज ऑफ द एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम का क्या एडवांटेज था? द यूनिट्स used in this system are standardized, therefore it is accepted universally। तो ये यूनिट जो था, ये यूनिट सिस्टम क्या था? स्टैंडर्ड था, इसको पूरी यूनिवर्स में एक्सेप्टेड किया गया। इवन मिनट्स मेजर आर पॉसिबल इन दिस सिस्टम। और क्या क्या मिनट्स इसमें मतलब मेजरमेंट करने के लिए क्या किया गया? तो मिनट्स मेजरमेंट आर पॉसिबल इन दिस सिस्टम। इसमें क्या हुआ? जैसे सेकंड दिया गया, इसमें आप लोग ऊपर देखें मीटर, किलोग्राम और सेकंड था, लेकिन इसको क्या किया गया? तो मिनट्स में किया गया। जैसे आप लोगों को उठाते हैं, अगर मम्मी बोलती है कि उठ जाओ, तो बोलते हैं बस 2 मिनट में, ओनली 2 मिनट्स। ये थोड़ी बोलते हैं कि 120 सेकंड में उठते हैं, क्योंकि 2 मिनट्स इक्वल टू क्या हो गया? 120 सेकेंड। इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में मिनट का यूज करते हैं। 10 मिनट में आते हैं या 30 मिनट्स में आते हैं, आधा घंटा में आते हैं, ये क्या हुआ? मिनट्स हुआ। इसलिए स्टैंडर्ड मतलब इसको मिनट्स में लिया गया। इंटर कन्वर्जन विद द सिस्टम मेक कैलकुलेशन इजिली। और इससे क्या हुआ? कैलकुलेशन करना कहीं ना कहीं इजिली हो गया। जैसे अभी बताए थे गूगल मैप के बारे में कि डिस्टेंस और टाइम आपको दोनों ही बता देता है। द यूनिट डू नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, वेदर एंड टेम्परेचर। ये यूनिट जो है कभी भी समय के साथ चेंज नहीं हुआ, ना ही जगह के साथ, ना वेदर और ना टेम्परेचर के साथ। कि टेम्परेचर है तो आइस जो है वो पिघल गया, तो ऐसा नहीं क्या कि मीटर जाकर के सिकुड़ जाएगा या मीटर फैल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ लेंथ। कुछ यूनिट्स है लेंथ के बारे में, जैसे आप लोग पढ़े हैं मीटर, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। जैसे मैथ्स में ही पढ़े होंगे किलो, हेक्टो, डेका। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये होता है, ये मीटर होता है। कि किलो के बाद क्या होता है? हेक्टो होता है, उसके बाद डेका होता है, फिर मीटर होता है, फिर डेसी होता है, डेसी मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। क्या है मतलब? ये बड़े किलो जो हो गया वो क्या हो गया? सबसे बड़ा यूनिट हो गया आपका लेंथ का, और मिली क्या हो गया? सबसे छोटी इकाई हो गई। यूनिट मीन्स क्या होता है? इकाई कहते हैं इसको हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ ए पाइप ऑफ क्लॉथ इज मेजर्ड इन। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप लोग जैसे अगर बुक को नापने के लिए बोलेंगे तो किस में नापिएगा? मीटर में नापिएगा या सेंटीमीटर? मीटर क्या होता है? मीटर इक्वल टू 3 फीट होता है। मतलब अगर आप लोग जैसे हम 2 हाथ अगर कहीं नापते हैं तो वो क्या होता है? आपका 1 मीटर होता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में है। ये क्या है कि हम लोग इसको कैसे नाप सकते हैं? स्केल से नाप सकते हैं, मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं, और क्या है आपका? ये तीसरा है, एक आता है आपका स्क्रू गेज है, जो क्या बहुत ही पतला जो रहता है, उसको भी नापने के लिए हम लोग मिली में करने के लिए करते हैं। स्केल है, मेजरिंग टेप एंड अच्छा मीटर रॉड। मीटर रॉड भी रहता है, जैसे कपड़ा खरीदने के लिए जाइएगा आप लोग तो वहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए मीटर रॉड का यूज होता है। फिर है मेजरिंग लेंथ यूजिंग ए मीटर स्केल। कि हम लोग किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मतलब मीटर स्केल का यूज कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है आपका। फर्स्ट में किसी को भी नापने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ से नापते हैं? 0 से नापते हैं। ये आप लोग रीडिंग कीजिएगा पूरा बुक, और हम इसके बारे में सिर्फ समझा रहे हैं। फर्स्ट जो है रूलर को आप जहां से भी नापना स्टार्ट कीजिएगा, उसके लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले जीरो जो है जहां से एग्जैक्ट आपको नापना है वहां पे डालना है। उसके बाद जहां से जैसे 6 सेंटीमीटर है, अगर एक डब्बा को नापना है तो आप यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है कि फर्स्ट में दिया हुआ है 0, पूरा एग्जैक्ट 0 क्या है स्टार्टिंग से, और दूसरे में क्या है 1 सेंटीमीटर को छोड़ दिया गया है। तो ऐसा नहीं करना कि 1 सेंटीमीटर। सेकंड जो है वो रॉन्ग मेजरमेंट है, और फर्स्ट जो वो आपका राइट मेजरमेंट है। जैसे कि आप लोग डिस्टेंस अगर कीजिए, जैसे 2 आंखों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है?
तो 60 mm होता है सबका, एवरी पर्सन, मतलब हर एक व्यक्ति का जो होता है, जो भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, सबका क्या होगा, आपका 60 mm ही होगा। फिर मेजरमेंट द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। कर्व लाइन का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि पॉइंट पॉइंट डाल करके मेजर करते हैं। जैसे मार्कर कि विजिटिंग ऑफ कर्व लाइन के बारे में जैसे बात कर रहे थे अभी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्व लाइन जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि इसका मेजर हम लोग कैसे करेंगे। तो एग्जैक्ट हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नापेंगे, जितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे स्केल रखेंगे, यहाँ पे 0 रहेगा, स्केल रखेंगे और यहाँ तक का देख लेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे स्केल रखेंगे। तो ऐसे हम लोग कर्व लाइन का मेजर कर लेते हैं। और फिर है आपका डिस्टेंस, मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या किस चीज का यूज करते हैं, तो किलोमीटर का यूज करते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का दूरी कितना होगा, उसको हम लोग किलोमीटर में करेंगे। ये नहीं क्या कि जैसे अगर कहीं 2 किलोमीटर है तो उसको हम लिखेंगे 2000 मीटर, तो इसको लिखने में भी थोड़ा बड़ा होगा। तो क्या ना हम लोग किलोमीटर का, मतलब शॉर्ट के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं और लॉन्ग के लिए किलोमीटर का। ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत बार मीटर किलोमीटर का यूज कर चुके हैं। और ऐसे अगर आप लोग फिजिकली अगर ये प्रैक्टिस करा जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपके घर से स्कूल का दूरी कितना होगा, या आपके स्कूल से मार्केट में कोई बैंक की दूरी कितनी होगी, हॉस्पिटल की दूरी कितनी होगी। ये लोग आप लोग नोटिस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। या आपके यहाँ से सेक्टर 18 कितनी दूर है, या यहाँ से दादरी कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, एयरपोर्ट कितना दूर है, ये आपको किलोमीटर में गूगल मैप पे भी मिल सकता है। क्योंकि आप लोग मोबाइल चलाना बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इसके बाद है आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।